कबीर जी महाराज का। हाँ, किसी भी शास्त्र को नहीं मानते हैं। आइए इस पाखंडी को इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस पाखंडी का भी कुछ विचार लेते हैं। जिस तरीक़ा से इसका जो है खंडन करते हुए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज सत सनातन धर्म को उजागर करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और कितने संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे पाखंडी लोग को जिसका दुकान बंद हो रहा है वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत सलत ही बोलते हुए जा रहे हैं। इन लोगों ने कभी शास्त्र, हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कभी शास्त्र उठाकर देखे नहीं है और कभी शास्त्र पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर इसने संत रामपाल जी महाराज का बुराई करने की जगह पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गंगा पुस्तक अगर पढ़ लेते हैं और सभी शास्त्र से मिलान कर लेते हैं, फिर इन महामूर्ख को जो नकली धर्म के ठेकेदार बनकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, इनका पता लग जाता है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज क्या है। और सत सनातन धर्म को बचाने का काम एक सिर्फ मात्र संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बाकी बात जितने भी संत हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर का ज्ञान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जब शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में लिखा हुआ है तो संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जितने भी शास्त्र, वेद, किताब जितने भी हैं, संत रामपाल जी महाराज को एक धर्म के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं। वो जितने भी 4 धर्म अभी तक बन चुके हैं सभी धर्म को एक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है जो सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज उसी सूक्ष्म वेद के हिसाब से ज्ञान बता रहे हैं। और इन महामूर्ख को ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है। आइए इन पाखंडी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए संत रामपाल जी महाराज का भी वीडियो लेते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पाखंडी का वीडियो लेते हैं जिस तरीके से इनका अभी तो हम नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इस पाखंडी का शकल इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप खुद इनको और ज्ञान समझकर पता कर पाएंगे कि इस पाखंडी का ज्ञान क्या है। और इनके बाद जो संत रामपाल जी महाराज को जेल जाने के भी बात बताते हैं और उन पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं। पहले इस महामूर्ख का कुछ वीडियो देख लिया और इसका शकल भी पहचान लीजिए, फिर संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग और उसका ज्ञान सुने। और ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शास्त्र से मिलान करके देखें कि हमारे शास्त्र में आखिर लिखा क्या हुआ है। तो इस तरीके से वीडियो में और दिखाएंगे। देखिए इन मूर्ख को, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का भी ज्ञान सुनिए। तो देखिए इस वीडियो में अंत तक। सच्चा सनातनी संत वैदिक परंपरा को मानता है, शास्त्रों की चर्चा करता है, पुराणों को पढ़ता है, अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ करके फिर दुनिया को मार्गदर्शन देता है। वो चाहे बड़े बड़े धर्मवेत्ता हो, महापुरुष हो, कवि हो, विद्वान हो। मतलब कौन है और कौन हमारे समाज में सत्य ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे पाखंडी का भी ज्ञान सुनिए। और अपने कहावत में आया कि व्यवहार आपका परिचय है। तो ऐसे ऐसे पाखंडी अभी तो थोड़े बहुत आने लगे हैं, लेकिन अभी जितने भी पाखंडी है सब सामने आएंगे और सभी का पोल इस तरीके से ही खुलेगा। जिस तरीक़ा से नकली और असली का पहचान तभी होगा जब नकली और असली को दोनों को रूबरू किया जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहे। हम सभी हाथ जुड़ के कहना चाहते हैं कि दोनों संत का विचार सुने। तो सच है, देखिए इस वीडियो में अंत तक। विष्णु बेकार, शिव बेकार, राम कृष्ण देवी जितने भी स्वरूप हैं ये सब बेकार। केवल और केवल आपने जो दिशा निर्देश दिए वही प्रमाण है। वर्तमान में दृष्टि छुड़वाते नहीं बल्कि उनके वास्तविक मंत्र बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किन देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रीयम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं, जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त बना दो। तो ये हमारे साहिब शब्द किस शास्त्र का प्रमाण है, किस पुराण का, किस वेद का प्रमाण है? साहिब
माने स्वामी ही होता मैं जान। सारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है। 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना, नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी। और आप जाप करते रहो, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा है मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पावे पद निर्वाण। आपको बहुत बार दिखाया, पास पार होएगा जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे। मत को, पुराणों के मत को, शास्त्रों के मत को खंडन करके, लोगों के सामने अर्थ का अनर्थ करके, वेद में हमारे अमुक के लिए ये लिख दिया गया है, उस सब को प्रमाण दे करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हो। इस कार्य को रुकना चाहिए। और लोगों को कहते हैं कि हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। शास्त्रों से लेना देना नहीं, वेद से पुराणों से कुछ लेना देना नहीं, बोले अपने अनुसार ही। महाराज जी, हमने सुना है कि आप जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये उचित है? ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि तीनों ब्रह्मा विष्णु, ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं हम इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। हमें फर्क नहीं पड़ता है। और हमने शुरू में बोला था ना कि इन सब चीज़ों में हमें कोई परेशानी नहीं है। हम लोग भजन श्रवण करते हैं कबीर जी महाराज का। जिस तरीका से हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में इसने गलत ज्ञान बताए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है हमारे किसी भी शास्त्र को नहीं मानता है, और हमारे सत सनातन धर्म के बारे के विरुद्ध ही संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। और इसने बताया, इस महामूर्ख व्यक्ति ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी शास्त्र को नहीं मानते हैं। आइए इस भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है? इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने योग्य है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ।